नमस्कार मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई बेटे शुभचिंतक का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुनः उसी मुद्दे लोकतांत्रिक मुद्दे पर और उदाहरण देना चाहेंगे कि किस प्रकार आज की राजनीतिक पार्टियां, चाहे वह सत्ता पक्ष की हों चाहे विपक्ष की हों, सिर्फ स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को अंजाम देती हैं। और कितनी अफसोस की बात है, चिंता की बात है, जो उदाहरण उनके द्वारा दिया जाता है वह अपने स्वार्थ के अगर हित में है तब चाहे सही हो या गलत, उसे उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन अगर वो अपने स्वार्थ के अनुरूप नहीं है तो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, उसे नज़रअंदाज किया जाता है। ताज़ा उदाहरण हम देंगे, जिस प्रकार संसद में मैं यहाँ महुआ मोइत्रा की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही और गलत पर आपका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। जिस प्रकार संसद ने उनकी सदस्यता को समाप्त किया है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सदस्यता समाप्त हो गई या बरकरार रहे। लेकिन जिस प्रकार किया है और जो उदाहरण पेश किया है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी द्वारा उदाहरण दिया गया कि वर्ष 2005 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने जिस प्रकार 11 सांसदों को अयोग्य सिद्ध करते हुए उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, वही नीति अपनाते हुए मैं संसद की गरिमा को बरकरार रखते हुए महुआ मोइत्रा को अपने पक्ष में कुछ बोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। यह कितना निंदनीय, कितना चिंता का विषय है। क्या जो गलतियां पूर्ववर्ती सरकारों ने की हैं उसी को मिसाल बनाकर पेश किया जाए, या फिर हमारी जनता आपको लेकर के आई है कि आप पिछली गलती सरकारों द्वारा की गई गलतियों की पुनरावृत्ति ना करें, इसलिए हमारी जनता आपको बार बार मौका दे रही है। लेकिन आप जो उदाहरण पेश कर रहे हो वह जनता के द्वारा दिए गए आपके जनादेश को खुला उल्लंघन कर रहा है। जनता ने आपको जनादेश इसलिए दिया था कि आप कांग्रेस द्वारा किए गई जन विरोधी कार्यों के, लोकतांत्रिक विरोधी कार्यों की, तानाशाहियों की समाप्त कर आप जनता के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन आपके द्वारा दिया गया उदाहरण कि 2005 में अगर कांग्रेस के द्वारा ये किया गया लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या की गई, तो वही लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या मेरे द्वारा भी की जाएगी, क्योंकि यहाँ हमें विपक्ष के सांसद को अयोग्य घोषित करना है, जो कि हमारे स्वार्थ में है। तो मेरे साथियों, ऐसी सरकारों से हम क्या अपेक्षा करेंगे? मैं इस मुद्दे पर सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, कहाँ का लोकतंत्र, कहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था, कहाँ का मानवाधिकार, कहाँ का जनहित का मुद्दा? कहीं इसमें आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो बताइए। नज़र आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ, बदले की भावना से सरकारें नहीं चलती हैं, बदले की भावना से देश नहीं चलता है। और बदले की भावना जिस पार्टी के अंदर हो वह जनता का क्या भला चाहेगी, यह सोचना आपका काम है। मेरा काम है आपको जागरूक करना, सतर्क करना, सच से आपको अवगत कराना। जय हिंद, जय भारत।